बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अमन। अमन बहुत ही होशियार और दयालु था, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। अमन के माता पिता खेतों में मेहनत करते थे, पर फसलें कभी कभी अच्छी होती तो कभी खराब। अमन भी पढ़ाई करता और अपने परिवार की मदद के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन संसाधनों की कमी उसकी राह में बड़ी दीवार बनकर खड़ी थी। एक दिन अमन जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। वो बहुत दूर तक चला गया जब अचानक उसकी नजर एक अजीब सी चमकती हुई वस्तु पर पड़ी। वो एक पुरानी मिट्टी की बोतल थी जो पेड़ों के बीच जमी हुई थी। अमन ने उसे उठाया और धूल झाड़ते हुए बोतल के ऊपर बने कुछ रहस्यमयी नक्काशी देखी। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और उसने बोतल का ढक्कन खोल दिया। जैसे ही बोतल खुली, एक तेज रोशनी निकली और एक विशाल जिन बाहर निकला। जिन का रंग नीला था और वे बहुत ही शक्तिशाली लग रहे थे। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, धन्य हो अमन, तुमने मुझे बोतल से आजाद किया। मैं तुम्हारी 3 मनोकामनाएं पूरी करूंगा। अमन थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे सोचने लगा, क्या सच में उसकी ये इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? पहली इच्छा, अमन ने कहा, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे परिवार के पास कभी भूख ना हो, हमारे खेत हमेशा हरे भरे रहें और हमें कभी आर्थिक तंगी ना झेलनी पड़े। जिन्हें मुस्कुराते हुए कहा, हो गया। और अचानक अमन के घर के बाहर के खेतों में हरियाली फैल गई, फल फूल आने लगे और घर में हमेशा खाने को भरपूर भोजन होने लगा। दूसरी इच्छा, अमन ने सोचा कि पढ़ाई में भी वो अच्छा होना चाहता है ताकि वो अपने गांव की सेवा कर सके। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ाई में बहुत बुद्धिमान बन जाऊं। जिन्हें कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी। अमन की याददाश्त और समझदारी बढ़ गई और वो स्कूल में सबसे बेहतर छात्र बन गया। उसका सपना था डॉक्टर बनने का, ताकि वो गांव के लोगों की मदद कर सके। तीसरी इच्छा। अब तीसरी और आखिरी इच्छा लेकर अमन थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि अब उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बल्कि अपने पूरे गांव के लिए कुछ करना चाहिए। अमन ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा गांव हमेशा खुशहाल रहे, गरीबी और दुख दर्द खत्म हो जाए। जिन ने खुश होकर कहा, तुमने बहुत अच्छा सोचा है। जैसे ही जिन ने ये कहा, एक चमकीली रोशनी पूरे गांव में फैल गई। लोगों के घरों में खुशियां आईं, खेत लहलहा उठे, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया और हर कोई स्वस्थ और समृद्ध हो गया। अमन का गांव बदल चुका था। कुछ दिन बाद अमन जिन से पूछ बैठा, तुम कौन हो और तुमने मेरी इतनी मदद क्यों की? जिन ने जवाब दिया, मैं एक जादुई जिन हूं जो केवल उन्हीं की मदद करता हूं जिनके दिल में सच्चाई, दया और दूसरों की भलाई का जज्बा होता है। तुमने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम किया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर सका। अमन ने कहा, मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं? जिन मुस्कुराए और बोले, मेरे लिए तुम्हारे अच्छे कर्म ही सबसे बड़ा धन्यवाद है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, पर जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा। बस अपने दिल की आवाज सुनना। फिर जिन ने अपने आप को धीरे धीरे उस मिट्टी की बोतल में बंद कर लिया और बोतल को अमन के हाथ में थमा दिया। अब अमन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए काम करने लगा। उसने गांव में स्कूल बनाया, गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा, गांव की साफ सफाई का ध्यान रखा और खेती के नए तरीकों को सीखकर गांव वालों को सिखाया। धीरे धीरे अमन का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे गांव का हीरो कहते। लेकिन अमन जानता था कि उसकी असली ताकत उसके जादुई जिन में नहीं बल्कि उसकी मेहनत, लगन और दयालुता में है। एक बार गांव में अचानक बाढ़ आ गई। कई लोग फंसे हुए थे और प्रशासन मदद भेजने में देरी कर रहा था। अमन ने याद किया अपनी जादुई जिन को। उसने बोतल निकाली और अपने दिल की आवाज सुनी। फिर अचानक जिन प्रकट हो गया। जिन ने अमन को अपनी जादुई ताकत दी। अमन ने तेज दौड़कर, ऊंची छलांग लगाकर और अपनी ताकत से गांव के लोगों को बचाया। इस घटना के बाद गांव में अमन और भी ज्यादा सम्मानित हो गया, पर उसने हमेशा कहा, मैं बस वो इंसान हूं जो अपने गांव और लोगों से प्यार करता हूं। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली जादू हमारे अंदर होता है, चाहे हम कितना भी साधारण क्यों ना हो। अगर हमारे दिल में दूसरों की भलाई का जज्बा हो, हम अपनी मेहनत से बड़ी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जादू कोई जादुई वस्तु या ताकत नहीं, बल्कि हमारे नेक इरादे और मेहनत होती है।